हे राधे। आपका हमारे सनातनी मंडल चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा में जो इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि संतों के आंसुओं में लिखी गई है। हम सभी जानते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उस प्रेम का अंतिम अध्याय कितना दर्दनाक और रहस्यमयी था। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे केवल रसिक संत जानते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड की स्वामिनी जब जीवन के अंतिम क्षणों में द्वारिका पहुंची तो उन्हें रानी नहीं एक सेविका बनना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और क्यों वे स्वर्ण नगरी उनके प्रेम को नहीं बांध पाई। आज के इस वीडियो में हम 5 अध्यायों में इस गाथा को समझेंगे। विरह की कठिन यात्रा, द्वारिका में अज्ञातवास, महल में सेविका का पद, मौन सानिध्य और वन में वो अंतिम महामिलन। हृदय थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कथा सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा था। ब्रजभूमि जो कभी बांसुरी की धुन पर नाचती थी, अब एक मौन तपस्वी बन चुकी थी। कन्हैया को नए दशक बीत चुके थे। वो नटखट ग्वाला अब द्वारिकाधीश बन चुका था। वृंदावन में राधा अब वो चंचल किशोरी नहीं रही थी। विरह की अग्नि ने उन्हें तपाकर कुंदन बना दिया था। एक शाम यमुना के जल को निहारते हुए राधा जी को आभास हुआ कि अब यह शरीर विश्राम मांग रहा है। उनके मन में एक टीस उठी, क्या मैं बिना एक बार उसे देखे चली जाऊंगी? प्रेम की पूर्णता दर्शन में है। राधा ने निर्णय लिया कि वे द्वारिका जाएंगी। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। एक ऐसी स्त्री के लिए जो विरह में दुर्बल हो चुकी थी, सैकड़ों कोस दूर समुद्र के बीच बसी द्वारिका तक पैदल जाना असंभव था। पर जहाँ शरीर हारता है वहाँ प्रेम चलता है। राधा जी ने किसी सखी को नहीं जगाया। आधी रात को ब्रज की रज माथे पर लगाकर वे निकल पड़ी। मार्ग में हिंसक पशु मिले, तप से रेगिस्तान मिले, पर जिसके हृदय में स्वयं कृष्ण हो उसे मृत्यु का क्या भय। महीनों बाद जब वे द्वारिका की सीमा पर पहुंची तो स्वर्ण नगरी की चकाचौंध देखकर ठिठस गई। ऊंचे महल, हीरे जवाहरात। उन्होंने सोचा, क्या मेरा वो बनमाली इस वैभव में बदल गया होगा? क्या वो इस धूल से बनी ग्वारिन को पहचान जाएगा? उन्होंने तय किया कि वे अपनी पहचान उजागर नहीं करेंगी। वे ब्रज की लाडली बनकर नहीं बल्कि कृष्ण के चरणों की धूल बनकर वहां रहेंगी। राधा जी ने एक साधारण सेविका के रूप में महल में प्रवेश किया। उनका कार्य था महल के बगीचों की देखभाल करना। द्वारिका के माली हैरान थे कि जिस पौधे को यह नई सेविका छूती थी वो खिल उठता था। वे चुपचाप कृष्ण के लिए मालाएं गूंथती। जब वो माला कृष्ण के पास पहुंचती तो द्वारिकाधीश अपनी आंखें बंद कर लेते। उन्हें उस माला में वृंदावन की मिट्टी और राधा के हाथों की महक आती। कृष्ण जान गए कि उनकी राधे आ चुकी हैं। पर यह कैसा मिलन था। एक ही छत के नीचे रहकर भी दोनों मौन थे। राधा खंभों के छिपकर उन्हें देखती और कृष्ण भीड़ में अपनी उन आंखों को ढूंढते जो केवल उनकी थी। एक बार सत्यभामा ने राधा को देखा और उनके तेज से चकित होकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा मुख किसी महारानी जैसा है। राधा ने केवल सिर झुका लिया। महल में चर्चा होने लगी कि महाराज अक्सर शून्य में ताकते हुए राधे राधे बुदबुदाते हैं। राधा ये सब सुनते उनके आंसू फर्श पर गिरते और वे तुरंत उसे पोंछ लेती ताकि कोई राज समझ ना पाए। एक दिन कृष्ण ने प्यास लगने पर जल मांगा। राधा ने जल का पात्र भरा था। जैसे ही कृष्ण ने पानी मांगा
उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस जल में यमुना का मीठा स्वाद था। कृष्ण समझ गए कि राधा उनके सुख के लिए स्वयं को कष्ट दे रही हैं, अपनी पहचान छिपा रही हैं। अंततः वो रात आई। राधा को लगा कि अब देह त्यागने का समय है। वे नहीं चाहती थीं कि महल में उनकी मृत्यु कृष्ण के राजधर्म पर कोई प्रश्न खड़ा करे। वे चुपचाप आधी रात को महल छोड़कर घने जंगल की ओर चल दी। थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। उन्होंने पुकारा, कान्हा, अब और शक्ति नहीं, अब राजा बनकर नहीं, मेरे वही माखन चोर बनकर आओ। उधर महल में कृष्ण व्याकुल होकर उठे। उन्होंने न मुकुट पहना न खड़ाऊ। वे नंगे पैर जंगल की ओर दौड़े। संतों के अनुसार यह वही क्षण था जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, जो उन्होंने बरसों से नहीं बजाई थी। जंगल के सन्नाटे में बांसुरी गूंजी। राधा की बंद होती आंखों में चमक आ गई। कृष्ण सामने खड़े थे। राधा ने अंतिम बार कृष्ण के दर्शन किए और अपनी देह त्याग दी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी, क्योंकि जिस राधा के लिए वो धुन थी वह नहीं रही तो संगीत कैसा। दोस्तों, राधा कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम अधिकार का नाम नहीं, त्याग का नाम है। द्वारिका में रहकर भी राधा ने कुछ नहीं मांगा, बस सेवा की। यह कथा लोक मान्यताओं और संतों की अनुभूतियों पर आधारित है, जो हमें प्रेम के उस शिखर पर ले जाती है जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा